सबका रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया बच्चों, सभी बच्चे लोग को, है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन Good बच्चों। evening, sir. सबको वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। देखिए ना, अब देखो ये मैं आपको प्रैक्टिस की बात कर रहा था, तो ये पहला क्या बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है। अब देखो आप हमेशा जान रहे बच्चों, अगर आपको एग्जाम पूछ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल हैव द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या आप देखोगे, कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आपको निकालना है कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर ये देखो कि लिगेंड कैसा है, लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो बच्चों पेयरिंग नहीं करानी है, अगर वीक हाँ स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करवा देनी है, और वीक है तो आपको पेयरिंग नहीं करानी है बच्चों, ठीक है ना? तो वाटर क्या बच्चों, वाटर आपका वीक में आता है, तो क्या बच्चों ये क्या होगा बच्चों, ये आपका पेयरिंग में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बना है, मैंने आपको यहाँ पे डी ऑर्बिट बनाया 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितना बच्चे बच्चों, मैंने यहाँ पे 4 इनपुट आया बच्चों। अगर मैं 4 इनपुट आ रहा है, मेरा मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा बच्चों, मैं कितना आएगा, मेरा आ जाएगा अराउंड 4.87, राइट? कितना आएगा बच्चों, अराउंड 4.87 बीएम आएगा, राइट बच्चों? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आएगा, तो मेरे आपके बोलोगे मेरा बी इज द राइट आंसर में आएगा, ठीक है ना? ये वाला बात। अब देखो, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन के बारे में। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जब भी आपको देखा जाए ना, आपको ध्यान देना है इसके बारे में, इथिलीन डायमंड के बारे में ध्यान है, और आपको ऑक्साइड के बारे में ध्यान देना बच्चों। बिकॉज क्या होता है बच्चों, ये कैसा है, ये आपके बाई डेंटेड लिगेंड है, और क्या होता है ये आपके करेंगे, ये आपका एक, ये क्या करेंगे, इसको हम बोल रहे हैं चिलेट लिगेंड, क्या बोलेंगे इसको, चिलेट लिगेंड बोलेंगे, चिलेट लिगेंड बोलेंगे। तो आपको चिलेट लिगेंड करता क्या बच्चों, ये आपका मेल्टेशन में क्या बनेगा, ये आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा बच्चों, जिससे क्या होगा, आपका जो कॉम्प्लेक्स है क्या हो बच्चों, ये आपका ज्यादा स्टेबल बनेगा बच्चों। आप इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3 इज द राइट Right. आंसर, ठीक है ना? अब देखो मान के चलो आपका इथिलीन डायमंड नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, आपको ये देखना है कि कौन सा लिगेंड है बच्चों, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो आपका ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों। इतना पर समझ में आया बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब देखो फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब देखो वेव मतलब क्या, ई अल्फा हम देखा था, दैट इज ई क्या होता है बच्चों, ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, है ना? मतलब कि अगर आपका एनर्जी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ सबसे कम आएगा। अब देखो हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने ये पढ़ा था अगर आपका क्या होगा, जो लिगेंड है, आपका जो लिगेंड कैसा होगा बच्चों, अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो क्या होगा बच्चों, आपका जो क्रिस्टल फील्ड स्पीड वो ज्यादा होगा, तो क्या होगा बच्चों, आपका एनर्जी भी ज्यादा आएगा, राइट? क्या होगा, आपका एनर्जी भी ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, आपका एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। लेकिन आप क्वेश्चन पूछा है आपका वेवलेंथ के बारे में, तो क्या होगा, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, तो क्या होगा, जितना वीक लिगेंड होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा बच्चों। अब देखो, अब यहाँ पे NO2 है पार्ट है, एक अमोनिया है और एक वाटर है, तो इन सब में सबसे ज्यादा वीक लिगेंड कौन सा बच्चों, आप क्या बोलोगे, वाटर के बच्चों, ये आपका सबसे वीक लिगेंड है। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसमें होगा बच्चों, वेवलेंथ का, आपका निकल में वाटर में होगा, फिर आपका अमोनिया में, लास्ट में किसका होगा बच्चों, लास्ट में आपका है ना इसके अंदर होगा बच्चों। सच पड़ा बच्चों ये पार्ट सारे बच्चों लोग को? Yes, sir. अगर आपको एग्जाम में से पूछते फाइंड द एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो क्या होता बच्चों, तो आपका ऐसा आता, तब आपका ऐसा आ जाता, मतलब क्या होगा, वाटर का सबसे कम आता बच्चों। सच पड़ा एनर्जी और वेवलेंथ रिलेशन के बारे में सारे बच्चों लोग को? Yes, sir. ओके बढ़िया। Yes, sir. अब देखो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में बात करेंगे। काफी सिंपल है, ध्यान समझना, मैं यहाँ पे किसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो जो हमारा क्या होता है कॉम्प्लेक्स, जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, उसमें क्या दिखता है बच्चों, हम उसमें देखते हैं, उसमें क्या आ रहा है, उसमें क्या आपका कलर, उसमें आपका कलर शो होता है बच्चों। अभी कलर का शो होने का रीजन क्या है बच्चों, देखा जाएगा जो कॉम्प्लेक्स में जो कलर है उसका बेसिक 2 रीजन होता है। क्या होता है, 2 रीजन होता है, कौन सा होता है,
पहला रीजन होता है आपका डीडी ट्रांजिशन, एक होता है आपका डीडी ट्रांजिशन होता है। दूसरा रीजन क्या बच्चों, दूसरा रीजन आपका है चार्ज ट्रांसफर, दूसरा आपका रीजन है चार्ज ट्रांसफर बच्चों। तो बेसिकली आप अभी 12th के बेस में होते हो, तो हम चार्ज ट्रांसफर के बारे में पढ़ाई नहीं करते बच्चों, हम खाली डीडी ट्रांसफर के बारे में पढ़ाई करते हैं। अब आप हमेशा ध्यान रखें बच्चों, अगर आपको कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स से आपने क्या लिखा, मेटल का ऑक्सीडेशन निकाला, आपने ये देखा कि अगर आपका डी में क्या है, तो कितना बच्चों, अगर आपका 0 इलेक्ट्रॉन है और आपका डी में कितना है बच्चों, अगर 10 इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों ये कैसा होगा बच्चों, ये होगा आपका कलरलेस, ये होगा आपका कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों। कैसा होगा आपका कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों। कलर किसमें आएगा बच्चों, कलर आएगा अगर आपका डी में, अगर आपका 1 इलेक्ट्रॉन से लेके डी में अगर आपका 9 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो कलर कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स आपका कलर क्या होगा, कलर क्या होगा, उसमें कलर आएगा बच्चों। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए ये वाला पार्ट को लेकर? यस सर। ओके। अब जैसे आपने देखा बच्चों, ऊपर देखा होगा, जैसे कॉम्प्लेक्स है, जिससे कॉम्प्लेक्स कैसा था बच्चों, ZnH2O 6 2 पॉजिटिव, है ना बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स था। Yes, sir. अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है, अगर पूछेंगे क्या ये कॉम्प्लेक्स कलर है या कलरलेस है, तो आप क्या बोलोगे, ये आपका क्या बच्चों, ये आपका कलर, ये आपका कैसा है, ये आपका कलरलेस है बच्चों, इसमें कोई भी कलर नहीं आएगा बच्चों। तो इससे रीजन क्या बच्चों, आप क्या करोगे, मेटल का ऑक्सीडेशन में निकालो, तो मेटल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या बच्चों, +2 है, टू। तो आप क्या करोगे, जिंक का 2+ बोलोगे, तो जिंक 2+ मतलब क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा आर्गन 4s0 3d10। D10। तो अगर आपका डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा बच्चों, ये आपका कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों। आई गेस इतना बड़ा प्रॉब्लम समझ के सारे बच्चे? यस सर। ओके। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई पढ़ना चाहता हूँ, आपको पढ़ने का, कौन पढ़ेगा, हैंड रेज करो, किसको पढ़ना है? हैरी वंश, ओके। एक काम करो, हैरी पढ़ो, पढ़ो बच्चा, द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, पढ़ो। Color of the complex is complementary to that which is absorbed. The complementary color is the color generated from the wavelength left over. If green light is absorbed by the complex, it appears red. ओके, तो क्या बोला बच्चों, अगर आपका ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कलर हमको कैसे दिखा देगा, हमको कलर आपका रेड कलर का कलर दिखा देगा, हमें यहाँ पे रेड कलर का दिखा देगा बच्चों। अब ये पता कैसे चलेगा बच्चों, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके में बताता हूँ, ध्यान समझना, मैं आपको यहाँ पे सिंपल तरीके बताता हूँ, बहुत सिंपल है, क्या समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो, आपने क्या देखा होगा, आपने सुना होगा, एक होता है क्या, एक होता है आपका व्हाइट लाइट, एक होता है आपका व्हाइट लाइट होता है, कहाँ से बच्चों, सन से आता है ना, सन से व्हाइट लाइट आता है। तो जो व्हाइट लाइट है वो किससे बना होता है बच्चों, इट इज द बैंड ऑफ 7 कलर्स, जो आप रेनबो में देखते हो, हाँ या ना बच्चों? Yes, Right. यस sir. सर। Yes, sir. जिससे हम क्या बोलते हैं, जिससे हम बोलते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना बच्चों? ये क्या होता है आपका, ये वाला पार्ट होता है। पीवी। आपको देखो, आपको क्या इससे ध्यान देखना पड़ता है, अगर नहीं आता, अगर हम क्या करते हैं, वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो वेवलेंथ है, जो आपका लैम्डा क्या होगा बच्चों, ये आपका बढ़ेगा, ये क्या होगा, ये आपका बढ़ेगा बच्चों, ये आपका बढ़ेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, देखो अगर क्या हुआ, अगर आपका वायलेट इंसिड हुआ, और क्या हुआ, अगर आपका सातों के सातों के लिए क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, क्या है बच्चों, ये अगर आपका एब्जॉर्ब हो गया बच्चों, तो कलर क्या दिखाई बच्चों, कलर हमें दिखा देगा ब्लैक, क्या दिखा देगा आपको, ब्लैक Black. कलर, ब्लैक कलर दिखा देगा। क्या हुआ? अगर आपको सातों कलर एब्जॉर्ब हो गया, तो अगर अभी अगर आपको मेरा जो है उससे अगर आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, उसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब ये है कि सन से जो लाइट आ रही है, फिर मेरे घर पे जो व्हाइट लाइट आ रही है, यहाँ पे हिट हुआ, और क्या हुआ, जो सातों कलर आपके सातों एब्जॉर्ब हो गया, तो कलर क्या दिखाई दिया आपको, व्हाइट कलर दिखाई दिया, ब्लैक। सॉरी ब्लैक कलर दिखाई दिया। सिमिलरली अगर आपको क्या होगा, अगर सातों कलर क्या होगा, आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्ट हो गया, क्या हो गया, अगर आपको सातों कलर आपका हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया बच्चों, तो कलर क्या दिखाई देगा आपको, कलर दिखाई आपको दिखाई व्हाइट, आपको व्हाइट कलर दिखाई देगा बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर हमने भी किसके बारे में बात किया, फिर हमने बात किया कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में। तो जो कलर एब्जॉर्ब होगा, हमें वो कलर दिखाई नहीं देगा, जो कलर आपका एमिट होगा बच्चों, वेवलेंथ होगा, वो कलर हमें पता चलेगा बच्चों,
इतना परसेंट आया बच्चों, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा बच्चों, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, हमें एक Yes, सर्कल, sir. हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सर्कल बनाए बच्चों, सर्कल बने हुए ऐसा आप एक लाइन ड्रॉ करो ऐसा, ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन आ गया, और ये आपका तीसरा लाइन आ गया बच्चों। तो ये क्या बना बच्चों, ये बना आपका व्हील ऑफ कलर्स। तो पहले ये रहो बच्चों, जो आपका वायलेट इंडिगो उसको आप एक बॉक्स में लगाओ, ये हो गया आपका वायलेट इंडिगो। फिर क्या आएगा बच्चों, आएगा फिर आपका ब्लू कलर आएगा, फिर आपका ग्रीन कलर आएगा, येलो, ऑरेंज, रेड आएगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है बच्चों, तो अगर आपका ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हो रहा है तो कौन सा कलर दिखाई देगा बच्चों, उसका उससे कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा, Red. आपका रेड होगा, देखो है ना ऐसा। अगर ब्लू है बच्चों, अगर आपका ब्लू है तो क्या दिखाई देगा आपको, ऑरेंज दिखाई देगा, Orange. ये देखो। लेकिन हाँ मैं ये बोलूंगा, ये आपका एक्यूरेट नहीं, ये आपका एक्यूरेट नहीं है बच्चा, ये आपका एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपको हेल्प होगा एग्जाम में क्वेश्चन को एलिमिनेट करने की बात कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने में यहाँ पे आपको आसान होगा बच्चों। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट, डन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हो, क्या क्या बोलते हो, अगर आपका ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हुआ तो क्या दिखा, रेड कलर पता चला। तो यहाँ पे देखो बच्चों, देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे क्या बच्चों आपका रेड कलर दिख रहा है, राइट बच्चों। तो इससे क्या होगा, ये जो सर्कल है ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने के लिए बच्चों। सच पड़ा बच्चों ये पार्ट सारे बच्चे लोग को, Yes. Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो ये आपका हो गया बेसिक के कलर के बारे में। यहाँ पे किसी बच्चों को डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, किसी को डाउट है, नहीं है ना। ये वॉयलेट और इंडिगो तो एक साथ नहीं हो गया? हाँ वो एक साथ ही आएगा, वो आपका एक ही साथ आएगा। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो ये दिख रहा है, ये आपका ऑलमोस्ट सेम, देखो कितना है, देखो ये आपका 400 से 450 नैनोमीटर, ये भी आपका 400 450 नैनोमीटर दिख रहा है ना बच्चों, दिखा है रही। Yes, Yes, sir. sir. इसलिए मैंने उसको एक ही साथ रख दिया मैंने उसको, ठीक है ना, वायलेट और इंडिगो साथ साथ रख दिया। ओके, अभी देखो बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अभी हम पढ़ेंगे आपका, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका डी ट्रांजिशन के बारे में। मस्त टॉपिक है, मजा आएगा बच्चों, ध्यान से समझना। अब देखो, अभी देखो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि जो आपका क्रिस्टोफर थियरी, वो क्या करता है बच्चों, वो थियरी है जो आपका मेटल का जो क्या करता है, वो स्प्लिट हो जाता है बच्चों। यस नो, कब आता है, जब आपका लिगेंड आता है तो क्या होता है, आपका ऑर्बिटल से स्प्लिट हो जाते हैं, है ना, स्प्लिट हो जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से बताओ हम किसके बारे में बात करें। अब देखो हम यहाँ पे एग्जांपल है किसके बारे में, टाइटेनियम वाला कॉम्प्लेक्स। क्या बच्चों, टाइटेनियम H2O 6 3 पॉजिटिव बच्चों, है ना, ये पार्ट हमारे पास है। अब देखो आप क्या बच्चों, देखो जो टाइटेनियम है उसका चार्ज क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव चार्ज है, हाँ है ना बच्चों, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं आपको ये बोलता हूँ अगर आपका टाइटेनियम 3+ चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन में क्या आएगा बच्चों, सॉरी इसमें डी में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों, तो आप बोलोगे डी में आपका कितना आएगा, डी में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या आपका 3D में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, आप चेक करो बच्चों, आपका 3D में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये पार्ट सबको समझ में आया कि आपका डी में इलेक्ट्रॉन कैसा आ रहा है बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा। Yes, sir. Yes, sir. sir. दोस्तों बच्चों एक इंपोर्ट कॉल आ रहा है, ध्यान 2 मिनट को, ठीक है 2 मिनट को। सॉरी बच्चों थोड़ा अर्जेंट कॉल था, कोई बात नहीं। अब देखो क्या सबको पता चला टाइटेनियम 3+ में 3D में कितना होगा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा, सबको पता Yes, चला sir. बच्चों। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो ये कैसे बच्ची आपका ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स है, तो हमने क्या देखा, स्प्लिटिंग ऐसा होगा बच्चों, स्प्लिटिंग ऐसा होगा, ऊपर आपका 2 ऑर्बिटल आएगा और नीचे आपका क्या होगा बच्चों, नीचे आपका 3 ऑर्बिटल आएगा, कैसे ना बच्चों, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे T2G, इसमें T2G कहेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे EG कहेंगे, है ना बच्चों, EG. क्या कहेंगे। अब देखो
डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? आप क्या बोलोगे? डी में आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इससे कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? ऐसा होगा, दैट इज T2G1 Easy. EG0, T2G1 EG0। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, चाहे हम यहाँ पे EG लिखे T2, ये सारे क्या है बच्चों? ये सारे कैसा है? ये सारे आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे आपके डी ऑर्बिटल बच्चों, राइट बच्चों, है या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, देखो, sir. अब क्या होगा? अब क्या होगा बच्चों? अब क्या होगा? ये जो कॉम्प्लेक्स करेगा, ये आपका रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। अब क्या होगा बच्चों? जैसे इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, क्या होगा? ये आपका क्या होगा? ये आपका हायर एनर्जी पे चला जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। ये कैसा ऐसा बन जाएगा? दैट इज कैसे बन जाएगा? ये EG में 1 आ जाएगा और T2G और T2G आपका खाली हो जाएगा, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. जब Yes, ये sir. एनर्जी, Yes, तो ये sir. जब एनर्जी, देखो, अगर आपका ये मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो हमेशा हायर एनर्जी पे तो नहीं आएगा, ये आपका लोअर एनर्जी वापस आएगा। तो क्या होगा बच्चों? जैसे ही आपका लोअर एनर्जी में आएगा, तो क्या होगा बच्चों? ये आपका रेडिएशन एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, तो उस रेडिएशन जो आपका वेवलेंथ होगा बच्चों, वो कलर आपको दिखा देगा बच्चों। तो ये क्या होता है? इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं आपका डी, क्या बोलते हैं बच्चों? डी ट्रांजिशन। क्या बोले इसको? डी ट्रांजिशन बोलते हैं बच्चों। अब यहाँ ध्यान समझ लो, अब मैं जहां से बोलूंगा आपको वहां से पढ़ाई करना, ठीक है ना? अभी कौन पढ़ेगा बच्चों? टीना पढ़ेगी? जरा Yes, पढ़ेगी, कौन sir. पढ़ेगी? ओके, यहाँ से पढ़ो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पढ़ाई करो। कौन पढ़ो जरा इसको बच्चों? दिस इज एन This is an octahedral complex where the single electron titanium is 3D. One in the metal d orbital is in T2G level in the ground state of the complex. The next higher state available for the electron is the empty EZ level. If light corresponding to the energy of blue-green region is observed by the complex, it would exit the electron from T2G level to the EG level. ओके ओके T2 ओके ओके ओके, हाँ ओके फाइन। तो यहाँ पे क्या बोला बच्चों? यहाँ पे ये बोला है कि जैसे ही एनर्जी मिले, तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? जो क्या करेगा? ये आपका T2G कहाँ पे जाएगा? ये आपका EG लेवल में चला जाएगा। सच पढ़ा बच्चों? ये दिख रहा है आपको? ये पार्ट दिख रहा है ना? देखो ये दिख Yes, रहा है, sir. देखो आगे से आपको दिख रहा होगा, राइट? Yes, sir. तो क्या होगा? ये हायर एनर्जी में चला गया। अब क्या होगा बच्चों? अब क्या लिखा है? Certainly the complex appear white in color. The crystal field theory attributes the color of the coordination compound to the dd transition of electron। तो क्या होगा बच्चों? जैसे आपका ये dd इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आपका कलर जो कॉम्प्लेक्स है आपका कलर में आपको दिखा देगा बच्चों। इतना पर समझ में आया बच्चों? डन? Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो आप अगर मैं आपको पूरा सिंपल से बात अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, तो आपको करना क्या बच्चों? आपको बस यही करना है बच्चों, दैट इज जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में जो कलर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स में जो कलर आ रहा है, उसका रीजन क्या बच्चों? उसका मेन रीजन क्या होता है बच्चों? बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन बच्चों। समझ में आया बच्चों ये पार्ट सारे बच्चों लोग को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी आपका एक नया टॉपिक है, नया टॉपिक नहीं है बच्चों, ये खाली आपको कलर के बारे में बता दिया है, लेकिन ये बहुत मस्त टॉपिक है, आपको समझना है, ठीक है ना? यहाँ समझना है। अब देखो, अब होता क्या बच्चों? मान के चलो, अगर आपको कोई लिगेंड है, सॉरी आपका कॉम्प्लेक्स है, अगर उस कॉम्प्लेक्स में अगर क्या होगा? अगर आपका लिगेंड एब्सेंट हो जाएगा तो क्या होगा? आपका जो कलर कैसा होगा? वो सबसे आपका कलरलेस हो जाएगा। तो लिखा जाए, देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, क्या होगा? अगर आपका लिगेंड एब्सेंट हो गया, तो क्या होगा बच्चों? जो आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगा बच्चों? ये नहीं होने वाला है ना, आपका एनर्जी स्प्लिट नहीं होगा, तो इससे क्या होगा बच्चों? सबसे कैसे होगा? सबसे यहाँ पे कलरलेस हो जाएगा। अब इसे एग्जांपल क्या दिया? इसका एग्जांपल ये दिया बच्चों, कौन सा इसका एग्जांपल? दैट इज ये दिया, दैट इज टाइटेनियम H2O 6Cl3 दिया बच्चों। अब क्या बच्चों? मान के चलो मैं क्या, इस कॉम्प्लेक्स हिट किया, तो हिट किया तो क्या होगा बच्चों? वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा, है ना? अगर आपका उसमें से वाटर मोलिक्यूल रिमूव हो गया, तो क्या होगा बच्चों? ये जो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स आपका हो जाएगा, ये क्या आपका हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा बच्चों। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों? डन? Yes, Yes, sir. ओके फाइन। अब ध्यान से देखो, आगे वाला पार्ट बताइए क्या बोल, देखो क्या लिखा है, दैट इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज व्हाइट इन कलर। मतलब क्या? अगर आपका कॉपर सल्फेट में कोई पानी नहीं है, तो क्या होगा बच्चों? वो आपका व्हाइट कलर होगा।
अगर मान लीजिए क्या 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 उसने उसने 5 मॉलिक्यूल वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, तो कलर क्या हो जाएगा बच्चों? कलर आपका ब्लू कलर का हो जाएगा बच्चों। Blue. इतना सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एक बार यहाँ से कितने, यहाँ से लेके एक बार यहाँ तक प्रॉब्लम पढ़ाई करो। किसी बच्चों को डाउट है तो मुझे पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? चलो, एक बार देख लो बच्चों, सारे बच्चे लोग को, तो हम उसको आगे बढ़ेंगे। डन बच्चा, सारे बच्चे? Yes, sir. वो डाउट नहीं है यहाँ पे ना? Yes, sir. No, sir. Sir. ओके फाइन। अब देखो, ये आपको एक एग्जांपल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। अब यहाँ पे देखो क्या समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देखो, और कॉम्प्लेक्स का कलर देखो बच्चों। ये कॉम्प्लेक्स कलर क्या था बच्चों? ग्रीन कलर का था, दैट इज निकल H2 कलर का था बच्चों, ग्रीन कलर था। अब क्या करें बच्चों? अब हम ये करेंगे, जो आपका इथिलीन डायमाइड कह रहे हैं, हम उसको वाटर से रिप्लेस करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? वाटर को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो जैसे हम करेंगे, आपको वाटर को रिप्लेस करेंगे, तो जो निकल है, जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों, उसका कलर क्या होगा बच्चों? हो जाएगा, उसका कलर आपका चेंज हो जाएगा। पहले क्या था बच्चों? पहले ग्रीन कलर का था, अब क्या हो गया आपका? पेल ब्लू कलर हो गया। अब क्या हुआ? सिंपल है, अगेन मैंने कॉम्प्लेक्स लिया, और क्या बच्चों किया मैंने अगेन आपका इथेनॉल डायमंड डाला। तो क्या बच्चों, जैसे आपका इथेनॉल डायमंड यहाँ पे डाल दो, क्या होगा आपका? वापस अब क्या होगा आपका? 2 वाटर क्या होगा? बाहर चला गया, तो कलर क्या हो गया आपका? ब्लू से क्या होगा? ब्लू से पर्पल हो गया बच्चों। फिर क्या किया बच्चों? फिर मैंने क्या किया? फिर अगेन मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया, और मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया, और अगेन मैं आपका इथेनॉल डायमंड ऐड किया। हाँ, डोंट वरी हैरी, मैं आपको भी वही समझा रहा हूँ, तो पढ़ने में आपको वही समझा रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है ना? वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? अभी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हो क्या है बच्चों? देखो अगेन आपका क्या हुआ? इथेनॉल डायमंड है, क्या हुआ? ये इथेनॉल डायमंड यहाँ पे जाएगा, वो क्या होगा आपका? वाटर में बाहर चला जाएगा बच्चों। तो क्या हुआ? ये बाहर चला गया, और कलर कैसा हो गया आपका? व्हाइट हो गया। इसका तो क्या बच्चों होगा? अगर क्या कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपको लिगेंड को चेंज कर रहे हो, अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या कर रहे हो, लिगेंड को चेंज कर रहे हो, तो कलर भी क्या हो रहा है बच्चों? कलर भी उसका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है बच्चों। Change over. इतना पर सब समझ में आया बच्चों? ये Yes, पढ़ा को sir. प्रॉपर्ली Yes, पता होना sir. चाहिए। तो मैंने अभी तक आपको क्या समझा बच्चों? मैंने आपको ये समझाया, अगर आपका कॉम्प्लेक्स में से लिगेंड रिमूव हो जाए, या पानी निकल जाए, इवोपरेट हो जाए, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स आपका कलरलेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? सिमिलर मैंने आपको ये बताया, अगर मैं क्या करता हूँ, किसी लिगेंड को दूसरे में रिप्लेस करता हूँ, तो मैं कलर भी क्या होगा बच्चों? आपका कलर भी आपका चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, Change. ठीक है ना बच्चों? ये इतना आपका क्या आपका कलर के बारे में समझाया गया बच्चों। देखो, और जो आपका बाकी जो एग्जाम होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब आपका प्रीवियस से क्वेश्चन करेंगे। जब देखो, इस चैप्टर का जितना भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन होगा, हम बच्चों हम करेंगे एक दिन लेकर, ठीक है ना? दैट इज हम अगर हम ट्यूसडे को या वेडनेसडे करेंगे, ठीक है ना? पूरा प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे सारे इस चैप्टर का पूरा, बिकॉज इस चैप्टर आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। समझ गए सारे बच्चे? डन? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। अब मैं चाहता हूँ, देखो अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट अगर पढ़ लिया, अब देखो मैं चाहता हूँ, मुझे बताओ कि जो कॉम्प्लेक्स दैट इज NiEN होल थ्राइस 2 पॉजिटिव। अब मुझे बताओ इस कॉम्प्लेक्स का प्राइमरी वैलेंसी क्या है, और आपका सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कौन मुझे बताएगा? हैंड रेज करो। इस कॉम्प्लेक्स का प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? हैंड रेज करो बच्चों, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या आएगा? Question number ना? आप मुझे पूछ रहे, मतलब मैं तो सवाल पूछा, आपको आंसर देना पड़ेगा। आपको जितना पता मुझे आंसर बताओ, कम ऑन ट्राई करो। आप मुझे रॉन्ग हो तो चुप चलेगी, मुझे बताओ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स का? Coordination Four. number 6. 4 होगा. कोऑर्डिनेशन कितना होगा आपका? 6 होगा, एकदम से बोला। और कोऑर्डिनेशन कितना प्राइमरी होगा? का 4. प्राइमरी 4 किसको बच्चे? देखो प्राइमरी क्या होता है? मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो इसलिए क्या आपका वीक, ये आपका न्यूट्रल एजेंट है, तो चार्ज क्या इसके ऊपर? 2 है, Sir, Plus 2 2. होगा. +2 है। तो ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन बच्चा, ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से करा रहा हूँ। देखो वापस बोल रहा हूँ, देखो आपको इस चैप्टर में अगर आपको बेसिक्स पता नहीं है ना, तो वापस बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे।
इसलिए भी बोल रहा हूँ बच्चों, बेसिस को स्ट्रॉन्ग करो। आपको प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, कौन सा लिगेंड के ऊपर चार्ज क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड, उसका चार्ज क्या है, इससे आपको पता होना ही चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे बच्चों। प्लीज समझो, ठीक है। Yes, sir. ओके, चलो मैं Yes, आपको और sir. एक क्वेश्चन चलो मैं आपको और एक क्वेश्चन देता देता हूँ। Yes, sir. पोटेशियम, कोबाल्ट, CO4। अब मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पे आपका मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, मुझे बताओ। यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, जरा बताओ, ट्राई करो। मैं आपको और अगेन बोल रहा बच्चों, बच्चे क्लास में लेट ज्वाइन मत हो बच्चों, कोई मतलब नहीं फिर ज्वाइन होने का। प्लीज आप ये बात को समझो। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, काउंटर है, तो मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। कैसे होगा बच्चों, K पॉजिटिव, K positive, CO4 negative 1. नेगेटिव। अब क्या आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगेंड है, तो मेटल ऑक्सीडेशन क्या आएगा बच्चों, -1 आ जाएगा, खत्म, -1. आ गया आंसर। तो ये पहला इससे कॉम्प्लेक्स है बच्चों, जिसमें आपका मेटल का ऑक्सीडेशन में आपका -1 आता है बच्चा। तो आपको एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए। इसमें तो हार्डवर्क क्या था, लेकिन फिर भी आपको नहीं आ रहा, तो ये आपको चिंता की बात है। प्लीज समझो ये बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन में किया था कि बच्चों, पहले हमने किया था क्वेश्चन कि नहीं किया था वाला क्वेश्चन? No, sir. ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला, क्या बोला देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। अभी हमने देखा था कलर वाला पार्ट भी, जैसे ये वाला पार्ट है, तो किसमें आपका एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो मैं क्या बोलता था बच्चों, मैंने आपको ये बोलता, आपका जो लिगेंड है, अगर आपका लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा बच्चों, आपका एनर्जी कैप क्या होगा अपना, ज्यादा होगा। ज्यादा. अगर एनर्जी कैप ज्यादा तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा बच्चों। तो इथिलीन डायमाइन, अमोनिया और वाटर में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, Sir, इथिलीन डायमाइन सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर आपका अमोनिया आएगा। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, Sir, D. आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चा आएगा। क्यों, ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, फिर आपका सी लास्ट में आएगा बच्चों, बिकॉज वाटर आपका सबसे वीक लिगेंड है बच्चों। समझे सारे बच्चे अल्पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. लगता है 57 बच्चों में से खाली 3 या 4 बच्चों को समझ में आया, बाकी सारे बच्चे एकदम मस्त होके बैठे हैं कि हाँ मस्त क्लास चल रहा है, मूवी चल रही है, लेकिन खत्म। लेकिन नहीं, देखो वापस बोल रहा बच्चे, देखो वापस बोल रहा हूँ, हमारे पास सिर्फ 6 महीने टाइम है, ठीक है ना, आप प्लीज समझो इस बात को। हमारे पास का 6 महीने टाइम है। अभी इस चैप्टर बाद हम क्या करेंगे, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपका सेम यही होगा, अगर आप कुछ बोलोगे नहीं तो आप एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर पाओगे। सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना है और समझना है, ठीक है ना। कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, तो वहाँ पर अगर आपका साइंस आ रहा है तो वहाँ पे ये क्वेश्चन सब आएंगे ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे नोट में लिखा है, लिखा है बच्चों, देखो स्ट्रॉन्गर इज द लिगेंड, क्या होगा, ग्रेटर विद द स्प्लिटिंग, हेंस क्या होगा, क्या होगा बच्चों, हेंस ग्रेटर विद एनर्जी, और क्या होगा, ग्रेटर विद द एब्जॉर्प्शन एनर्जी। ये जो नोट है, ये एक आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, ये आपका IMP पार्ट है बच्चों, ये आपको इसको आपको करना ही पड़ेगा बच्चे। समझे सारे बच्चे? डन? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट, यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कलर जो पार्ट है हम यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। बाकी दूसरा पार्ट क्या बच्चों, दूसरा पार्ट पढ़ने वाला था आपका मेटल बॉन्डिंग एंड मेटल कार्बन बच्चों। तो जो बॉन्डिंग मेटल कार्बन है, ये आपका काफी छोटा टॉपिक है बच्चों, और आपको 3 स्ट्रक्चर है, इसका आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बात बताऊँ। Oh, yes.
क्या क्या वंश बोल रहे हो? वंश क्या बोल रहे हो? वंश क्या बोल रहे हो बच्चा? गलती से हो गया था। ओके, कोई बात नहीं। अब देखो, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट। तो बच्चों, ये जो बॉन्डिंग इन मेटल, ये लिखा है मेटल कार्बोनेट, इसका मतलब क्या बच्चों? मेटल मतलब क्या होगा बच्चों? आपका स्कैंडियम से लेकर, मतलब क्या होगा बच्चों? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का कोई मेटल होगा, मतलब कि आपका कोई भी आपका डी ब्लॉक होगा, कोई भी मेटल होगा। और कार्बन मतलब क्या होता है बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट बच्चों? तो यहाँ पे जब टॉपिक पढ़ने क्या पढ़ेंगे बच्चों? हमें पढ़ेंगे एक आपका मेटल होगा और बाकी सब क्या होगा बच्चों? बाकी सब आपका क्या होगा? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा बच्चों। क्या होगा? जो आपका मोनोऑक्साइड होगा उसका चार्ज कितना होगा हो सकता है बच्चों? या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो आपका 6 होगा बच्चों। समझ सारे बच्चे समझ गए? पार्ट डन? Yes, sir. यस Yes, sir. अब देखो, अभी मैं आपको मेटल मेटल कार्बन के बारे में बता दूं। अब देखो, और आपको एग्जाम पूछेंगे कि अगर आप है ना मेटल कार्बन का एग्जाम्पल बताओ। उसका एग्जाम्पल क्या बच्चों? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे दैट इज निकल CO4। ये क्या बच्चों? ये आपका मेटल कार्बन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों? आप क्या बोलोगे? आयरन CO5। ये क्या बच्चों? ये भी आपका मेटल कार्बन है। क्रोमियम CO6, ये भी क्या बच्चों? ये भी आपका मेटल कार्बन है बच्चों। क्यों? बिकॉज मेटल है और बाकी आपके लिगेंड कैसे बच्चों? लिगेंड आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए? ये पार्ट? Yes, sir. यस ओके ओके, वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अब देखो, जब हम मेटल कार्बन बॉन्डिंग में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे आपका दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं बच्चों। एक क्या बनता है बच्चों? एक आपका मेटल और कार्बन के बीच क्या बनता है बच्चों? यहाँ बनता है आपका सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है आपका? सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक क्या होता है बच्चों? एक होता है आपका मेटल कार्बन के बीच में आपका पाई बॉन्ड बनता है बच्चों। ओके ना? एक आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक आपका पाई बॉन्ड बनेगा बच्चों। और ध्यान समझो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखो, और आप मुझे बोलोगे कि सर मेटल कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा बच्चों? तब आप ये बोलोगे, अब क्या होगा बच्चों? देखो क्या होगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा उसमें क्या होगा बच्चों? उसमें आपका लोन पेयर होगा, है ना? उसमें क्या होगा? आपका लोन पेयर होगा। बिकॉज क्यों? बिकॉज क्या? बिकॉज आपका लिगेंड है ना? तो क्या होगा बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड जो लोन पेयर क्या कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा आपका मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों? तब क्या बनेगा? तब आपका मेटल क्या होगा बच्चों? तब आपका मेटल कार्बन का सिग्मा क्या बने? आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बच्चों। कब? जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का जुल्म पे कहाँ पे जाएगा? आपका मेटल के डी ऑर्बिटल। क्या बनेगा? आपका मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनेगा बच्चों। फिर आप ये मुझे ये बोलोगे कि सर मेटल कार्बन पाई बॉन्ड कब बनेगा? तो आप क्या बोलोगे बच्चों? अब आप ये बोलोगे, ये कब बनेगा बच्चों? ये बनेगा जब, देखो, जब आपका मेटल के फील्ड क्या होगा? आपका मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से क्या जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में जब बॉन्डिंग होगा तब क्या बनेगा बच्चों? तब आपका ये मेटल कार्बन का पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बच्चों। ये दो जो स्टेटमेंट है, ये आपका काफी ज्यादा IMP स्टेटमेंट है बच्चों, बिकॉज ये आपको प्रॉपरली समझ में आना ही चाहिए। ओके, अब देखो, यहां से लेके यहां से तो पढ़ना है, ठीक है ना? तो कौन पढ़ेगा? जरा पढ़ के मुझे बताइए, कौन पढ़ेगा? ओके, वंश प्लीज जरा पढ़ के बताओ। मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड से पढ़ो, कम ऑन, वहां से। The metal carbon sigma bond is formed by donation of lone pair of electron on the carbon into a vacant orbit of the metal. The ओके metal ओके ओके, carbon pi आराम bond से is आराम formed से by the आराम से donation आराम of से, अरे आराम से भागा नहीं है, देखिए ना क्या बोला है? डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन। तो कार्बन कार्बन मतलब क्या होता है बच्चों? क्या होता है? आप बोलोगे कार्बन मोनोऑक्साइड Carbon monoxide. की बात करें, ठीक है ना? हाँ वंश, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, मेटल कार्बन पाई बॉन्ड पढ़ो उसको।
The metal carbon pi bond is formed by donation of pair of electron from a filled d orbit of metal into a vacant antibonding pi star orbit of carbon monoxide. ओके तो ये जो पॉइंट है यहाँ से जो यहाँ पॉइंट है ना बच्चों, ये पॉइंट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए? यहाँ से आके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? पाई बॉन्ड क्या बनेगा? filled d orbital of metal to the vacant anti bonding of pi star orbital of carbon monoxide. तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका दो बॉन्ड फॉर्मेशन है, कौन सा? एक आपका सिग्मा बन रहा है, एक आपका पाई बन रहा है, और कैसा बन रहा है? ये आपका एक साथ बन रहा है बच्चों। तो इससे क्या होता है बच्चों, जब ये आपका एक साथ बॉन्ड हो रहा है तो क्या होगा बच्चों? इसे हम बोलते हैं आपको, इसे हम बोलते हैं सिनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं आपका सिनर्जी इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। इससे क्या होता है आपका? इससे ये होता है कि मेटल और जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो क्या होगा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? क्या होगा? मेटल और आपका जो क्या होगा इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका आपका ज्यादा होगा? बॉन्ड क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्ग बनेगा बच्चों। कैसा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। इतना बार समझिए बच्चों, तो आपको ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझना था बच्चों। समझे सारे बच्चे? डन? Yes, sir. Yes, sir. होगा। ओके तो यहाँ पे क्या लिखा देखो, द मेटल टू लिगेंड बॉन्ड क्रिएट ए सिनर्जी इफेक्ट विच स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेटल। इससे हम क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं आपका सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। तो ये आपका एनसीईआरटी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का प्रीवियस कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में आपका कहाँ से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है? डन? Yes, sir. डन? हाँ वंश, Yes, sir. हरी Yes, sir. कुछ डाउट है Yes, बच्चे? sir. कुछ डाउट है? सर नहीं मिल गया, पाई में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ना, बस वो मैंने पढ़ लिया। नहीं, सिग्मा में क्या होगा? सिग्मा में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन बनेगा, ऐसा मतलब, ठीक है ना? ये वाला पार्ट देखो, दिख रहा है बच्चों? ये वाला पार्ट दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, अब sir. देखो, अब देखो यहाँ पे क्या देखो, ये कैसा बच्चों? ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे क्या और आपका इसको पे कहाँ पे जा रहा है? मेटल पे जा रहा है। फिर क्या हो रहा है बच्चों? जो मेटल का जो मेटल पे जो फील्ड है, ये कहाँ पे जाएगा बच्चों? ये जगह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार में जाएगा। तो क्या बनेगा आपका? मेटल पाई बॉन्ड बनेगा बच्चों। इसमें क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं आपका सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, या तो हम सिनर्जी फिट बोलते हैं। दिख रहा है बच्चों? देखो दिख रहा है ना बच्चों? कैसा होगा? ये पहला आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर क्या होगा? फिर आपका पाई बॉन्ड बनेगा। हमेशा ध्यान है बच्चों, पहला कौन सा बॉन्ड बनेगा? पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा? पहला आपका मेटल कार्बन सिग्मा बनेगा। सेकंड क्या बनेगा बच्चों? सेकंड आपका मेटल कार्बन पाई बॉन्ड बनेगा। पहले सिग्मा बनेगा, फिर आपको पाई बॉन्ड बनेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डन बच्चा? समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अभी है ना आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी है ना कुछ स्ट्रक्चर आएंगे बच्चों, वो स्ट्रक्चर आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या बच्चों? बात काफी सिंपल है, क्या बोलूंगा आपको उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? ओके अब देखो, सिंपल वाली बात देखो। अभी हम बात किसकी बात करें? अभी हम बात करें मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल्स। मोनो न्यूक्लियर मतलब क्या होगा बच्चों? होगा आपका मेटल एक होगा और आपका लिगेंड ज्यादा होगा बच्चों। मतलब कि मेटल एक होगा, यहाँ पे आपका मेटल एक होगा। पॉलीन्यूक्लियर मतलब क्या होगा बच्चों? इससे होगा आपका जो मेटल के साथ आपका मेटल आपका ज्यादा होगा बच्चों। ठीक है ना? तो हम इसको बारे में ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना? अब देखो ये बात, तो ये जो तीन एग्जाम्पल है, कौन सा बच्चों? अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ Yes, sir. NiCO4, अब मुझे बताओ इसका IUPAC नेम क्या आएगा बच्चों? आप क्या बोलोगे इसका IUPAC नेम क्या आएगा बच्चों? बताओ जरा, क्या आएगा इसका IUPAC नेम? तो आप क्या बोलोगे बच्चों? आप ये बोलोगे दैट इज टेट्रा कार्बोनाइल। टेट्रा कार्बन लग गया। अब क्या बचा? निकल बचा। लिखो निकल। निकल ऑक्सीडेशन में क्या बच्चों? 0। उसका नाम क्या है बच्चों? आप बोलोगे टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। सर आपके स्क्रीन बच्चा हरी स्क्रीन दिख रहा है मेरा अभी कि नहीं दिख रहा? नो सर, डायग्राम के बाद नहीं दिख रहा। एक काम करो, आप है ना लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करो बच्चा। आप है ना लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करो जल्दी। ओके
सबको समझ आया बच्चों? इसका मैंने आईयूपीएसी किस नाम डाला सारे बच्चे? Yes, sir. ओके, अब देखो Yes, sir. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? इसका स्ट्रक्चर होगा आपका टेट्राहाइड्रल, इससे क्या होगा बच्चा? ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल होगा बच्चों, और ये क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका ऑक्टाहाइड्रल, ये होगा आपका ऑक्टाहाइड्रल होगा बच्चों। समझ गए बच्चों? एक होगा आपका Yes, टेट्रल, sir. तो ये आपका एमपी है, ये आपका टेट्रल बनेगा, ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिड बनेगा, और ये आपका ऑक्टाहाइड्रल बनेगा बच्चों। तो ये आपको प्रॉपरली आना चाहिए बच्चों। डन मेरे प्यारे बच्चों? समझ गए Yes, पार्ट? sir. बहुत बढ़िया। Yes, sir. ओके, अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्ट्रक्चर कौन सा याद करना पड़ेगा। देखो अगर आपको एग्जाम ऐसा आएगा, देखो ये पार्ट दैट इज MN2CO10। अब आपको ना एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि इसमें आपका कितना टर्मिनल कितना मेटल मेटल बॉन्ड है। अब देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आता है, दैट इज बोलेंगे कि यहाँ पे आपका मेटल मेटल बॉन्ड कितना है? टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है? और आपका ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बच्चों? तो इससे क्या होना चाहिए आपको? इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना चाहिए बच्चों। काफी सिंपल, ध्यान दो, खाली 3 ही होगा, ज्यादा नहीं, खाली 3 के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? अब देखो कैसा बच्चा, आपका MN2CO10 है, तो क्या हो बच्चों? Mn यहाँ पे लिखो, यहाँ पे बॉन्ड बनो, लिखो यहाँ पे Mn। कितना कार्बन ऑक्साइड है बच्चों? 10 है, तो क्या हो बच्चों आएगा? 5 कार्बन ऑक्साइड है बच्चों। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो क्या हो गया बच्चों? ये आपका हो गया 5 कार्बन ऑक्साइड। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये आपका हो गया पांचवा। तो क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे आपके 10 कार्बन ऑक्साइड आ गए। अब देखो ये जो आपके सैडल पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं बच्चों? टर्मिनल कार्बन, क्या बोलेंगे? टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों। अब देखो यहाँ पे आपका मेटल मेटल बॉन्ड कितना बच्चों? आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आपका मेटल मेटल बॉन्ड 1 है, यहाँ पे आपका आपका मेटल मेटल बॉन्ड बच्चों। टोटल टर्मिनल कार्बन ऑक्साइड कितना बच्चों? आप बोलोगे कितना बच्चों? यहाँ पे 10 है बच्चों। अब आप बोलोगे ब्रिजिंग कितना बच्चों? तो क्या बोलोगे? ब्रिजिंग कितना बच्चों? यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका कोई भी आपका यहाँ पे ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बच्चों। तो आपको एग्जाम में ऐसे आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। सच पड़ा बच्चों सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. देखो ये इसका स्ट्रक्चर है बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम और बढ़ते हैं। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या बच्चों? देखो ये वाला पार्ट दैट इज Fe2CO9 बच्चों, ठीक है? क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आपका Fe2CO9 आएगा बच्चों, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो क्या करोगे? देखो आप यहाँ लिखोगे आयरन, यहाँ पे लिखोगे आयरन, तो क्या हो गया? 2 आयरन आ गया। अब क्या बच्चों? देखो इसका स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान करना। देखो एक पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और ये आपका तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 3 आ गया, है ना? समझ यहाँ पे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये आपका तीसरा हो गया बच्चों। अब क्या हो गया? 3 और बच्चों, तो क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका पहला ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होगा आपका दूसरा ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका तीसरा ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड होगा बच्चों। समझ पड़े बच्चों? सारे बच्चे समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. Yes. तो अगर तो आप बोलोगे यहाँ पे Yes, आपका टर्मिनल, यहाँ पे आपका टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे 3 है 6 और यहाँ पे 3, तो कितना आएगा? 6 आएगा। और ये बोलो ब्रिजिंग, तो ब्रिजिंग कितना आएगा बच्चों? 3 ये होगा आपका 3, ये आपका 3 आएगा बच्चों। तो आपको एग्जाम में ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। समझ पड़ा? डन? Yes. yes sir Yes, sir. ओके। Yes. अब देखो अभी ये हो गया लास्ट, ये हो गया लास्ट वाला एग्जाम्पल, ये होगा आपका लास्ट एग्जाम्पल। अब ये क्या बच्चों? देखो यहाँ पे है आपका कोबाल्ट 2 है। टर्मिनल होंगे और 2 ब्रिज होंगे। हाँ एकदम से बोला आपने। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आपका टर्मिनल 6 होगा, ब्रिजिंग 2 होगा, तो कैसा होगा बच्चों? यहाँ पे कोबाल्ट आएगा बच्चों, यहाँ पे कोबाल्ट आएगा, ठीक है? अब क्या हो बच्चों? यहाँ पहला कार्बन ऑक्साइड, ये दूसरा और ये आपका तीसरा हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना?
ये पहला आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका तीसरा बच्चों। अब क्या बच्चों होगा, अब आपका यहाँ पे दो काम बस अक्षर बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका पहला और ये होगा आपका दूसरा बच्चों। अब क्या बोले बच्चों, मेटल मेटल बॉन्ड कितना बच्चों, यहाँ पे एक मेटल मेटल बॉन्ड है। टर्मिनल कार्बन ऑक्साइड कितना बच्चों, यहाँ पे आपका 6 आपका टर्मिनल है बच्चों। और आपका आपका ब्रिजिंग कितना बच्चों, तो आप बोलोगे यहाँ पे ब्रिजिंग आपका 2 है। तो आपको ये स्ट्रक्चर बच्चों, ये स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों। बिकॉज क्यों, बिकॉज आपका जो एनसीईआरटी है, जो आपका एनसीईआरटी बच्चों, इसमें आपको देखो, इसमें आपका ये 5 स्ट्रक्चर दिया गया बच्चों। तो इनका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, इसका आपको याद होना ही चाहिए बच्चों, प्रॉपर्ली याद होना चाहिए। एटलीस्ट ये 5 को तो याद होना ही चाहिए बच्चों। समझ में प्यारे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों। इतना पार्ट समझिए बच्चों सारे बच्चे, डन? Yes, sir. अब देखो, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता था पहले ना, वहां पे ना एक पहले, अभी नहीं पूछते, पहले पूछते थे, अब पूछते EAN रूल। ये क्या होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं आपका, इसे बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं बच्चों। इससे फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला लिख लो बच्चों, क्योंकि क्या पता कब एग्जाम आए तो काम आ जाए। तो इससे फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इससे फॉर्मूला ये होता है, दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन बच्चों। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। इसको ध्यान रखना है, ओके? क्या पता एग्जाम पूछ ले करके देखना। अब देखो सिंपल सी बात है, और मैं आपको ये बोलता हूँ कि NiCl4 2- है, और मैं आपको ये बोलूंगा इसका ना आप EAN नंबर निकालो। तो क्या होगा बच्चों, देखो निकल है, निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, होता है 28 होता है। अब यहाँ निकल चार्ज क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, +2 चार्ज है बच्चों। इससे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बच्चों, क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसका 4 रहेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ऐसा बन जाएगा, दैट इज 28 - 2 + 2 इंटू 4। ये क्या हो गया, इससे कोऑर्डिनेशन हो गया। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका आंसर कितना आएगा, आप बोलो 28 - 2 + 8। आपका आंसर कितना गया, आपका आंसर आ गया 34 आ गया बच्चों। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। समझ, सारे बच्चे समझ गए? डन? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, मान के जो ऐसा आपको दे देंगे, ऐसा दे देंगे, दैट इज कोबाल्ट NH3 6 3 पॉजिटिव। अब बोलेंगे आपका इसका क्या निकालो, EN नंबर निकालो। तो कैसे निकालो, बस कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, आप बोलोगे 27। अब देखो यहाँ पे कोबाल्ट चार्ज क्या बच्चों, कितना है, +3 चार्ज है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बच्चों, आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन कितना आपका 6 है, 6 आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कैसे करोगे बच्चों, आप बोलोगे 27 - 3 + 2 इंटू 6। Yes, sir. तो क्या आएगा बच्चों, 27 - 3 + 12। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, तो कितना आंसर आएगा बच्चों, आप बोलोगे इसका, आप इसका आंसर आएगा 24 + 12। तो कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 36। आपका 36 आ जाएगा। तो आपका ये नंबर क्या है, आपका 36 आ जाएगा बच्चों। तो आपको ऐसे एग्जाम निकलना है। ये पहले आता था, अभी आता नहीं, लेकिन फिर भी बोलूंगा ये फॉर्मूला आपको क्या करना, आपको थोड़ा, आपको इसको याद कर लेना बच्चों। समझ गए बस सारे बच्चे? डन? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने मेटल कार्बन के बारे में पढ़ा किया, हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला भी पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने टर्मिनल क्या होता है, ब्रिजिंग क्या होता है, वो हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया, ठीक है ना? और हमने क्या पढ़ा बच्चों, और हमने ये पार्ट कौन सा, मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड कैसे होगा, मेटल का पाई बॉन्ड कैसे, वो भी हमने पढ़ लिया। और हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिर हमने आपका क्या बोलते हैं, आपका जो कलर वाला पार्ट है, वो कलर वाला पार्ट भी हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया। तो सारे बच्चों इसको थोड़ा प्रॉपर्ली अब रिवाइज करना। कल भी बच्चों, कल हम इस चैप्टर का रिवाइज करेंगे। जो छोटा टॉपिक बच गया हो बच्चों, हम उसके बाद देख लेंगे, फिर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। और अब मैं आपको कल ये बताऊंगा कि आपको जो मंडे जो टेस्ट होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कौन सा फॉर्मूला आपको याद करना है, क्या बोलते हैं, इस चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है बच्चों, जिससे आपका एग्जाम में स्कोर आपका अच्छा बने बच्चों। सच पढ़ा बच्चों सारे बच्चे? एंड यस, Yes, sir. सारे बच्चे प्रॉपर्ली एग्जाम्स को अटेम्प्ट करेंगे। कोई भी दिक्कत है तो मुझे पूछना बच्चों। समझ गए बच्चों? डन?
Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, तो sir. आई गेस आई होप आप सभी क्लास में आपको मजा आया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों। तो मैं यहाँ पे क्लास को एंड करा बच्चों। आप भी